हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सर्किट के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट एक्चुअल में होता ही क्यों है, शॉर्ट सर्किट होने के पीछे के पॉसिबल कॉजेज क्या क्या होते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि बेसिकली हम लोग टेक्निकली शॉर्ट सर्किट बोलते किसको है, शॉर्ट सर्किट को टेक्निकली डिफाइन कैसे किया जाता है और इसके पॉसिबल कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, पर अगर आपको शॉर्ट सर्किट का टेक्निकल डेफिनेशन पता है तो आप शॉर्ट सर्किट के कॉजेस को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के पीछे का रीज़न चाहे कोई भी हो, वो सारे रीज़न इसी डेफिनेशन को इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट बेसिकली बोलते किसको है। तो देखिए, अगर सिंपलेस्ट टर्म में इसको डिफाइन किया जाए तो कोई भी दो कंडक्टर या कोई भी दो कंडक्टिंग पाथ जब भी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट फॉर्म करते हैं तो उसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। पर इसको अगर और टेक्निकली बोलना हो तो आप ये बोल सकते हैं कि जब भी किसी दो कंडक्टर के बीच में एक लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट होता है तो उस लो रेजिस्टेंस पाथ के वजह से जो कंडीशन बनती है उसको शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। इस चीज़ को दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक सिंपल सर्किट है, उस सिंपल सर्किट के बीच में अगर मैं कंडक्टिंग पाथ क्रिएट कर दूं, उस सर्किट के बीच में अगर मैं कोई भी तार बीच में फेंक दूं, कोई भी कंडक्टिंग प्लेट बीच में लगा दूं, तो उसके वजह से ये सर्किट के बीच में एक लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट हो जाएगा। और ये जो लो रेजिस्टेंस पाथ है, इसी के वजह से दो कंडक्टर के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, जिसके वजह से जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ही शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट के पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं। हर एक कॉज में आप ये देखिएगा कि एक लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट होता है, दो कंडक्टर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट फॉर्म होता है और उसी के वजह से शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट होने के पीछे के इंटरनल कॉजेज क्या क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉजेज है तो उसको दो टर्म्स में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को हम बोलेंगे इंटरनल कॉज, जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अराइज होती है। दूसरे को हम बोलेंगे एक्सटर्नल कॉज, की एक्सटर्नली कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसके वजह से आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल कॉजेस की। तो देखिए, इंटरनल कॉजेस में सबसे पहला कॉज हम बोल सकते हैं एजिंग ऑफ इंसुलेशन को लेके। देखिए, चाहे आप मोटर की बात करें, किसी भी कनेक्शंस की बात करें, किसी भी पावर टर्मिनल्स की बात करें, जब भी आप किसी केबल का यूज करते हैं, किसी कनेक्शन का यूज करते हैं, किसी वाइंडिंग का यूज करते हैं, तो इन सभी चीजों के ऊपर इंसुलेशन की एक लेयर लगाई जाती है। ये इंसुलेशन की लेयर हम लगाते ही इसलिए हैं ताकि किसी भी दो कंडक्टर के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म ना हो। इंसुलेशन का काम यही होता है कि वो दो कंडक्टिंग पाथ को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट फॉर्म नहीं होने देता, डायरेक्ट कनेक्टिविटी फॉर्म नहीं होने देता। पर जब भी आपकी किसी भी मोटर को, किसी भी केबल को बहुत साल हो जाते हैं, 10, 12, 15 साल हो जाते हैं, तो एजिंग इफेक्ट के वजह से आपका जो भी केबल है या जो भी कंडक्टिंग पाथ है, उसका इंसुलेशन धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम होने लग जाता है, इंसुलेशन की इफेक्टिवनेस कम होने लग जाती है। और एक स्टेज ऐसा आता है जब इंसुलेशन पूरी तरीके से फेल हो जाता है। एक पॉइंट ऐसा बन जाता है जिसमें इंसुलेशन पूरी तरीके से फेल होता है, दो कंडक्टिंग पाथ एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट फॉर्म करते हैं, जिसके वजह से करंट का मैग्नीट्यूड इतना हाई जाता है, इतनी हाई हीट प्रोड्यूस होती है कि आप जिस सोर्स के थ्रू आपने सप्लाई लिया है वो सोर्स भी डैमेज हो जाता है, वो सोर्स में भी आग लग सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी बहुत सालों तक आप किसी भी चीज को यूज करते हैं तो एजिंग के वजह से भी जो इंसुलेशन का डिटोरिएशन होता है उसके वजह से भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अराइज होती है। और ये एक इंटरनल कॉजेस है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अराइज नहीं हुई है। इंसुलेशन धीरे धीरे ब्रेक होने लगा है, एजिंग इफेक्ट अपना काम करने लगा है, जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट की कंडीशन यहां पर अराइज हुई है। दूसरा इंटरनल कॉजेस दोस्तों हम बोलते हैं लूज कनेक्शन को। देखिए, जब भी आप किसी पावर कनेक्शन, किसी भी पावर टर्मिनल में कोई कनेक्शन करेंगे, कोई कंट्रोल वायरिंग करेंगे, जहां पर भी आप कुछ भी कनेक्ट करते हैं वहां पर अगर आपके कनेक्शंस लूज रह गए, टर्मिनेशन में अगर आपने कनेक्शन को प्रॉपर्ली टाइट नहीं किया, तो लूज कनेक्शन की वजह से भी बहुत बार ऐसा होता है कि फेज और न्यूट्रल आपस में टच हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो जाता है, या दो फेज एक दूसरे से कॉन्टैक्ट फॉर्म कर लेते हैं। ये सारी चीजें लूज कनेक्शन की वजह से भी होती है। तो कभी भी
अगर दो फेज आपस में कॉन्टैक्ट फॉर्म कर लेते हैं, या अगर आप सिंगल फेज का सर्किट यूज कर रहे हैं, या अगर आपके सर्किट में न्यूट्रल यूज हो रहा है, किसी भी रीजन से फेज और न्यूट्रल भी अगर आपस में टच हो जाए तो उसके वजह से भी सीवियर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अराइज होती है। इसलिए जब भी इंडस्ट्रीज में मेंटेनेंस लिया जाता है, शटडाउन मेंटेनेंस लिया जाता है, तो हमेशा हर एक पैनल की कनेक्शन की जो टाइटनेस होती है उसको प्रॉपर्ली चेक किया जाता है, क्योंकि लूज कनेक्शन भी शॉर्ट सर्किट का एक पॉसिबल कॉज बनता है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंटरनल फैक्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं सस्टेन्ड ओवरलोड कंडीशन या सस्टेन्ड ओवर करंट कंडीशन। देखिए, जब भी कोई भी मोटर, कोई भी ड्राइव अपने फुल लोड करंट से ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है और अगर आप कंटिन्यूसली उसको इसी कंडीशन में चलने देते हैं, तो सबसे पहली डिजायरेबल कंडीशन तो ये है कि आपका जो ओवरलोड रिले है या जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइस आपने यूज़ किया है वो इस एबनॉर्मलिटी को सेंस करे और आपके सर्किट को ट्रिप करे। मान लीजिए किसी भी रीजन से अगर आपका सर्किट ट्रिप ही नहीं होता और अगर आपकी जो मोटर है या जो भी आपका डिवाइस है, ड्राइव है, वो अपने लिमिट से ज्यादा करंट कंटिन्यूसली ड्रॉ करते रहती है, तो उसके वजह से भी आपके सर्किट में, आपके सिस्टम में हीटिंग प्रोड्यूस होती है। उस हीटिंग के वजह से जो वाइंडिंग इंसुलेशन होता है, जो केबल का इंसुलेशन होता है, वो धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका इंसुलेशन पूरी तरीके से फेल होता है और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अराइज होती है। तो ये 3 इंटरनल कॉजेस थे जिसके वजह से किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद दोस्तों कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सकावेशन का काम चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री में या बहुत सारी जगह जो केबल हम लोग डालते हैं, केबल अंडरग्राउंड डाले जाते हैं। अब अंडरग्राउंड केबल में कुछ सालों बाद ऐसा होता है कि वहाँ अगर कोई खुदाई का काम करना है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या कोई और सिविल का काम निकल गया है, तो वहाँ खुदाई करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि केबल डैमेज हो जाता है। अब जब केबल डैमेज होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि 2 कंडक्टर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब केबल डैमेज होगा तो उसका इंसुलेशन पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। इंसुलेशन फेल होने को ही केबल डैमेज होना एक तरीके से हम लोग कहेंगे। तो जब भी एक्सकेवेशन का काम चलता है, जब भी एक्सटर्नली कोई फोर्सफुल चीजों के वजह से केबल डैमेज होता है, तो उसके वजह से भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अराइज होती है। और ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि किसी एक्सटर्नल फोर्स के वजह से ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन यहां पर बन रही है। वैसे इंडस्ट्री में जब भी बारिश का मौसम आने वाला होता है, जब भी रेनी सीजन आने वाला होता है, तो मोटर के जो भी टर्मिनल बॉक्स होते हैं, जो भी पावर जंक्शन बॉक्स होते हैं, इन सभी को प्रॉपर्ली कवर किया जाता है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बारिश का पानी, कोई भी मॉइस्चर कंटेंट आपके इलेक्ट्रिकल पैनल में या जहां पर भी आपका जंक्शन बना हुआ है वहां पर एंटर करे। क्योंकि अगर एक बूंद भी पानी की आपके मोटर टर्मिनल बॉक्स में चली जाती है, जंक्शन बॉक्स में चली जाती है, तो वहां पर भी लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट होगा और आपके टर्मिनल पूरी तरीके से शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर माना जाएगा। इसलिए जब भी इंडस्ट्री में मेंटेनेंस का काम लिया जाता है, तो रेनी सीजन के पहले जितने टर्मिनल बॉक्स है, जितने भी पावर जेबी है, जो भी जंक्शन बॉक्सेस बने हुए हैं, उन सभी को प्रॉपर्ली कवर किया जाता है, ताकि बारिश के वजह से लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट होने की कोई कंडीशन ना बने, शॉर्ट सर्किट की कोई कंडीशन ना बने। तो दोस्तों ये कुछ पॉसिबल रीजन थे जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अराइज होती है, और भी कुछ पॉसिबल कॉजेस होंगे जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बारे में अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन हो और कोई कॉजेस अगर आपको याद आ रहा हो तो मुझसे भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। आप अगर इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो आपकी इंडस्ट्री में अगर कभी कोई शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बनी है तो उसका रूट कॉज क्या रहा, ये भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।